हेलो बैचलर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का बैचलर ऑफ आर्ट के चैनल में। देखो, इससे पहले हमने एक चैनल बनाया हुआ था जिसका नाम रखा था जीएस फाउंडेशन। उस पर लगभग 1500 सब्सक्राइबर हो चुके थे और वॉच टाइम भी, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन फिर जब हमने अप्लाई किया कि मोनेटाइज के लिए, तो उस पर रीयूज़ कंटेंट में दे दिया। ये रीयूज़ कंटेंट क्या होता है इसके बारे में हमने मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो ने, तो ज़्यादा डिटेल ज़्यादा दिमाग हमने लगाया नहीं और हमने कहा छोड़ो जाने दो इस चैनल को। तो हमने दूसरा चैनल बना दिया जो आप लोगों के सामने है, बैचलर ऑफ आर्ट। तो इस पर भी आप लोग उसी तरह से प्यार दिखाइएगा जिस तरह से पहले वाले चैनल पर आप लोगों ने प्यार दिखाया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है बीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप बीए में हैं और आपकी हिस्ट्री है तो यही सब लोग क्या करते हैं समझते हैं। देखो, आज फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसकी? फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में देखो क्या क्या है। ये तो अभी देखो हमारे यहाँ का अगर चेंज हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो अभी इससे पहले जो हिस्ट्री में था हम लोग उसी पर बात करते हैं। देखो, हिस्ट्री पहले में इससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बता दें जो आप लोगों को भी क्या होगा, याद हो जाएगा और अच्छे खासे यहाँ से नंबर मिल जाते हैं। जैसे था सिकंदर और पोरस की कहानी। क्या था मेरे दोस्त? तो सिकंदर और पोरस। ठीक है, सिकंदर और पोरस, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो सिकंदर यहाँ पर जीत गया था। ठीक है ना, सिकंदर क्या हुआ था यहाँ पर? जीत गया था। फिर सिकंदर ने जब सिकंदर जब आगे बढ़ा तो उसको मिल गए थे चाणक्य। कौन मिले थे? चाणक्य। चाणक्य गए थे किसके पास? तो धनानंद के पास। किसके पास? धनानंद के पास। जब ये चाणक्य धनानंद के पास गए कि आप, क्योंकि उस समय में मगध बड़ा जो साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो चाणक्य गए धनानंद के पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब, मतलब कि महाराज आप सिकंदर को रोकिए, नहीं तो अगर वो भारत में आ जाएगा तो भारत के लिए भारत की स्थिति क्या करेगा, बहुत ही मतलब कि बुरी तरह से बदल करके रख देगा। तो उस समय धनानंद नशे में था, शायद ऑर्केस्ट्रा देख रहा था और तुरंत क्या किया कि ये कहाँ का है ब्राह्मण, उनकी चोटी पकड़वा करके क्या किया, फेंकवा दिया। और जब फेंका तो उनकी चोटी क्या हुई, खुल गई। जब उनकी चोटी खुल गई तो वहीं पर उन्होंने कसम खाया कि तुमने हमारी शिखा की बेइज्जती की है, हम इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको धरती से उजाड़ नहीं देते। फिर सिकंदर गए अपने एक शिष्य के पास, चाणक्य गए अपने एक शिष्य के पास जिसका नाम था चंद्रगुप्त। और वो क्या था, छोटी कास्ट से था, इसलिए मौर्य। जब उसके पास गए तो कहे कि तुम उसको रोको। फिर अब ये बेचारा कह रहा कि महाराज, मतलब कि गुरुजी हम तो नहीं, हम कहीं के राजा हैं। ये देखो फर्स्ट ईयर वालों के लिए, अगर आप सेकंड ईयर में हैं आप वीडियो को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो, तो कह रहा है कि ना तो हम कहीं के राजा हैं, तो मतलब अपनी बात बताया हम तो केवल आप किसी से हैं और मेरी माँ तो वहाँ कुछ कार्य करती है, उन्हें बताया। तब उसको लेके गए तो फिर क्या हुआ, तो अफवाहें उसके सिकंदर की सेना में फैला दी, तो सिकंदर की सेना वहां से क्या हुई, लौट गई थी। ठीक है ना, ये सारी कहानियों आपने क्या हुआ, सुना होगा। लेकिन हाँ, इतना याद रखना, इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ आज क्या कर रहे हैं, इससे अगली वाली क्लास में हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखो। और हाँ, इस वीडियो के यदि आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक नंबर मिलेगा और उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो यहाँ से आपको PDF क्या होगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, PDF क्या किया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। बाकी देखो, ये तो व्हाइट बोर्ड है और पहले से हम लिखे नहीं रहते, साथ साथ में लिखते चलते हैं और वैसे ही क्या करते हैं, पढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पहले से लिख करके PDF की तरह पढ़ा देंगे। देखो, अब ये तो व्हाइट बोर्ड है, PDF से चिपका नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर उन्होंने चंद्रगुप्त ने किसी भी तरह से करके उसको भगाया। फिर वापस लौट करके आया था उसका सेल्यूकस निकेटर। कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर। यही क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर का कौन सा सेनापति वापस भारत लौट करके आया था, यानी कि युद्ध करने के लिए फिर दोबारा कौन आया था, तो सेल्यूकस निकेटर। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आया था तो उस समय यहाँ के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद को तो इन्होंने क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। किस प्रकार से किया था वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप एक ओवरऑल क्या कर दे, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ जब ये सेल्यूकस निकेटर हार रहा था तो इसने अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे खड़ा करके, ये कहानी आपने सुना ही होगा ना, कि कार्नेलिया को आगे खड़ा कर दिया। तब सिकंदर वहीं पर, वो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पर क्या हुए, मोहित हो गए। तब उससे विवाह हो गया और इन लोगों का युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध से पहले ये जो सेल्यूकस निकेटर, इससे पहले वो थे, कौन आया था, सिकंदर। जब सिकंदर आ रहा था तो उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या किया था, जीत किया था। जब वो लौट गया तो सिकंदर, तो सेल्यूकस
वहाँ का मालिक हो जाएगा। तो सेल्यूकस वहाँ का मालिक था, वहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। जब वापस लौट रहा था तो सिकंदर को वो सारी जमीनें, सिकंदर को सॉरी मतलब ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वो सारी जमीनें क्या की, दहेज में दे दिया कि ले जाओ आप हमारी बेटी को संभालो। जब ये वापस चल गया कौन, सेल्यूकस निकेटर, तो इसके मन में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि हमारी बेटी सिकंदर से, वो चंद्रगुप्त मौर्य से हमारी बेटी की शादी हुई है, पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य हमारी बेटी को ठीक से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, कहीं मारपीट तो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक अपने सेनापति मतलब कि अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को भेजा, ठीक है ना, अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को क्या किया, भेजा, ठीक है ना। तो जब वो व्यक्ति आया, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति आया, व्यक्ति का क्या नाम है आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, नहीं तो गूगल से करिए, चाहे जहाँ से भी ये व्यक्ति आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बताएंगे। तो जब वो व्यक्ति आया राजदूत बनकर, क्या बन के आया था, राजदूत, किसके दरबार में, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उसने एक पुस्तक लिखी, अब डायरेक्ट फोन तो उसमें था नहीं कि फोन यहां से करेगा, तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है, क्या नाम था, इंडिका। उसने क्या की, एक पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि आपकी बेटी यहाँ सुरक्षित है, मतलब ठीक ठाक से रह रही है। तो क्वेश्चन कहेगा कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो इंडिका। किसने दिया था ये आपको कमेंट बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही कहेगा कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, तो इंडिका। अब ये नहीं पूछेगा कि इंडिका कब लिखी गई थी, कहाँ लिखी गई थी, इन सब के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। कौन लिखा था इसके बारे में पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये भी पूछ सकता है कि किसके सेनापति ने या फिर किसके राजदूत ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकता है, हो सकता है थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी तरह से या तो इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है ये पूछ दे, या फिर इंडिका को किसने लिखा था ये पूछ दे, ठीक है ना। नाम उसका आता है म से, मे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आप गूगल कर लीजिएगा, अगर आपके मन में आ रहा है तो कमेंट में तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यही पर रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा क्या होगी, लंबी हो जाएगी। और हमारे में 2 GB डेटा मिलता है, उसी से अपलोड करना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिएगा, हमसे जितनी सेवा हो सकेगी उतनी हम आप सभी को क्या करेंगे, सेवा प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।